से वेलकम करते हुए मेहमानों को स्टेज पर बुलाते हैं। आपकी तालियां बजती रहनी चाहिए, जोरदार तालियां। हालेलुया, प्रेज प्रेज प्रेज, हालेलुया। रब खुदावंद बादशाह है, दिलावर बादशाह है। रब खुदावंद बादशाह है, ओ दिलावर बादशाह है। मसीह यीशु में आप सबको सलाम। आइए हम खुदा के ज़िंदा और मुक़द्दस कलाम में से तिलावत करते हैं। अगर आपके पास बाइबल है तो ज़रूर खोलिएगा। अंजील मुक़द्दस में से इफिसियों की कलीसिया के नाम पौलुस रसूल का ख़त, उसका 5वां बाब और 8वीं आयत। ये जो कंप्यूटर पे बाइबल है इसमें सफ़ा नंबर 226 लिखा है, क्योंकि तुम पहले तारीकी थे मगर अब खुदावंद में नूर हो, बस नूर के फर्जंदों की तरह चलो। खुदावंद की बरकत उसके पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर। मैं सबसे पहले अपने खुदा बाप का शुक्रगुजार हूँ, उसके बेटे यसु मसीह का और पाक रूह का शुक्रगुजार हूँ, और पादरी सलमून एजाज साहब का, भाई मजीद का, और यहाँ की कलीसिया का, इंतज़ामिया का, और आप सब लोगों का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं आपके सामने पाक कलाम की इस आयत पर मुनादी कर सकूँ। ये आयत जो भाई साहब ने चुनी है और फ्लैक्स पे जो लिखा है, और लिखा है बड़ा मजमून, और बेशक ये बड़ा मजमून है। और भाई मजीद ने मुझे कहा था कि बड़ी पढ़ी लिखी कलीसिया है, आप मुश्किल बातें भी कर सकते हैं और सादा भी, कुछ आसान पंजाबी में भी कर सकते हैं। सो जो कुछ पिछले 2 हफ्तों में मैंने तैयार किया, मुझे मिला खुदा की तरफ से, मैं चाहूँगा कि वो सब आपके सामने रखूँ। और मैं शुक्रगुजार हूँ इस खात के लिए भी, पौलुस के लिए भी, और मैं दरख्वास्त करूँगा ज़रा बच्चों को अपने कंट्रोल में रखिएगा। ये मैसेज जो है, ये आम जो बिशाकी मैसेज होते हैं उनसे ज़रा फ़र्क होगा, तालीमी मैसेज है, तो मैं आपकी तवज्जो चाहूँगा और चाहूँगा कि जो मैं कह रहा हूँ आप सुनिए, क्योंकि हमने अभी दुआएं की हैं, अभी हमने गीत गाए हैं, हम की है, अपनी बातें खुदा को सुनाई हैं। खुदा ने बहुत देर से हमारा इंतज़ार किया है। मुझे कहा गया था 12 बजे आपको मौका मिलेगा, और 12 बजे से खुदा इंतज़ार कर रहा है बोलने का। अभी आपने उसे बोलने का मौका दिया है, तो सुनिएगा प्लीज। पौलुस के जितने भी खतूत हैं उनमें मेरी दानिश में 2 खत बहुत मुश्किल खत हैं, एक रोमियो का खत और एक सियों। और ये रोमियो से भी ज़्यादा मुश्किल है मेरे ख्याल से। क्यों? ये एक जंग का खत है। जब पौलुस ने यहाँ कलीसिया कायम की थी तो जंग लगी थी। तो मैं कोशिश करूँगा इस वक्त में कि अपनी बातें जो खुदा ने मुझ तक पहुँचाई हैं आपके गोशगुजार कर सकूँ। और 3 हिस्से हैं इस आयत के। एक माजी का है, क्योंकि तुम पहले तारीकी थे, और दूसरा है हाल का, मगर अब खुदावंद में नूर हो, और फिर अगली जिंदगी की बात है, बस नूर के फर्जंदों की तरह चलो।
सो ये संडे स्कूल की मीटिंग नहीं है, मेहरबानी से बच्चे बैठें। सो ये अभी मैंने अर्ज किया कि जंग का खात्मा, अभी मैं बाद में बताऊंगा कैसे। सो जैसे मैंने अभी अर्ज किया कि 3 हिस्से हैं इस आयत के, एक माजी की बात है। पहले तुम तारीकी थे। बाइबल कहती है कि खुदा ने सबसे पहले जब दुनिया बनाई, जमीन आसमान बनाए, तो एक नूरानी मखलूक को पैदा किया। फितरी तौर पर उन्हें बनी एलोहीम कहा जाता है अबरानी में, खुदा के बेटे। खूबसूरती की वजह से उन्हें कोकवी बोकर कहा जाता है, सुबह के सितारे। और खिदमत के एतबार से पुराने हनामे में मलाइक कहा जाता है। और हमारा जो लफ्ज़ एंजल है, ये यूनानी ज़ुबान जो जलील की ज़ुबान है उससे आया है, एंगेलोस से, एंजल। और फारसी में हम उसे फरिश्ता कहते हैं। खुदा ने ये मखलूक पहले बनाई और उन्हें बनी एलोहीम कहा जाता है, खुदा के बेटे, सुबह के सितारे कहा जाता है उनकी खूबसूरती की वजह से। और उनका एक सरदार था जिसे हम लूसीफर के नाम से जानते हैं। किसने उसका नाम सुना? साहब ने सुना। यसू का बेशक सुना ना, उसका तो सुना हमने सुना। ईसाई की किताब में लिखा है, ऐ सुबह के रोशन सितारे तू क्यों आसमान से नीचे चला। हमारे तर्जुमे में लिखा है सुबह का रोशन सितारा, पर अबरानी में ऐसा नहीं है। अबरानी में है हैलेल बिन शाखार, मतलब है फजर का बेटा, फजर का बेटा। और फजर जो है सुबह से पहले आती है, फजर का बेटा था। पर क्या हुआ, उसने कहा मैं खुदा के बराबर बैठूंगा, मैं अपना तख्त खुदा के तख्त से भी ऊंचा बनाऊंगा। और खुदा ने कहा ज़बूर 2 में, मैं तो अपने बादशाह को अपने कोहे मुकद्दस पर सयून पर बैठा चुका हूँ। और तब जंग शुरू हो गई और खुदा ने उसे जो एक रोशन फरिश्ता और रोशनी की नुमाइंदगी करता था, उसे तारीकी में बदल। और इसी में लिखा है उसे तारीकी का हाकिम कहा गया है, इस जहान की तारीकी का हाकिम। और वो कहता है पहले तुम क्या थे? तारीकी थे। और फिर क्या हुआ, खुदा ने इस जमीन को, आसमान को दोबारा तरतीब दिया। और हम पढ़ते हैं, पैदाइश की पहली आयत कहती है अबरानी में, बरेशीत bara एलोहीम एत हाशामैम व एत हाअर्स। इब्तिदा में खुदा ने आसमानों को और सब कुछ और जमीन और सब कुछ बनाया। और दूसरी आयत कहती है वहा अर्स तो हु व वो हु, और जमीन वीरान सुनसान हो गई। हमारे तर्जुमे में है जमीन वीरान सुनसान थी, और अबरानी कहती है हो गई। फिर हम पढ़ते हैं खुदा की पानियों की सतह पर गहरा ऊपर अंधेरा था, और फिर खुदा ने उस अंधेरे को रोशनी में बदला। और तीसरी आयत है पैदाइश की किताब के पहले बाब की तीसरी आयत, बाजो में एलोहीम, और खुदा ने कहा यही और रोशनी हो जाए, वाह यही और रोशनी हो जाए। और अगली आयत कहती है खुदा ने रोशनी को तारीकी से जुदा किया। और अबरानी कहती है वायरा एलोहीम एतहा और ही तो, और खुदा ने देखा कि रोशनी अच्छी है। वायब्दल एलोहीम बैन हार व बैन हाको शेख, और खुदा ने रोशनी को तारीकी से जुदा किया। वायकरा एलोहीम लाउर यौम, और खुदा ने रोशनी को दिन कहा, व लाखो शेख तारा लैला, और तारीकी को रात। व यही रेब और शाम हुई, व यही वोकर और सुबह हुई, यौम अखाद पहला दिन। खुदा ने दोबारा रोशनी को इस जमीन पे कायम किया, और फिर उसने सूरज चांद तारे हमारी जमीन के लिए मुकर्रर किए। और उसके बाद क्या हुआ, खुदा ने अपनी सूरत पर एक शख्स को बनाया, आदम को। और खुदा ने कहा हम इंसान को अपनी सूरत पर अपनी शबीह की मानद बनाएं। और खुदा ने अपनी सूरत पर इंसान को बनाया, और जलाली सूरत पर। पौलुस कहता है कुरिन्थियों के खात में कि मर्द
खुदा की सूरत और उसका जलाल है, और औरत मर्द का जलाल। सो खुदा ने दोबारा से रोशनी को इस कायनात में भेजा और आदम को एक जंग के तौर पर इस जमीन पे भेजा, उस जंग के लिए जो इबलीस और खुदा के दरमियान में थी। पर क्या हुआ? आदम जंग हार गया अपनी बीवी की वजह से। और हम पढ़ते हैं खुदा ने आदम और उसकी बीवी को चमड़े के कुर्ते पहनाए। मुझे माफ कीजिएगा, अबरानी में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ जिसका तर्जुमा हम ये करें कि चमड़े के कुर्ते पहनाए थे। इब्रानी ज़बान में रोशनी के लिए लफ्ज है उर, अलफ वाओ रे उर। पर यहाँ पर जो लफ्ज है, जो कुर्ते पहनाए थे, वो ऐन वाओ उर है। और रबियों की किताबें, यहूदी रबियों की किताबें मिद्राश, तारगम, कबाला, जोहर ये कहती हैं कि चमड़े के कपड़े नहीं पहनाए थे, बल्कि खुदा ने उस जलाली इंसान को तारीकी में बदल दिया। खुदा ने कहा तू खाक है और खाक में लौट जाएगा। खाक से जलाली बना था और वापस खाक में था। यानी जो रोशनी के लिए बनाया गया था वो तारीकी में डूब गया। और पौलुस कहता है तुम पहले तारीकी थे, तुम पहले तारीकी थे। और थोड़ा सा मैं पास मंजर इस कलीसिया का आपके सामने रखना चाहता हूँ ताकि हमें अंदाज़ा हो कि ये जो बात पौलुस ने कही है ये उसने क्यों कही। अगर आपको थोड़ी सी दिलचस्पी है तारीख से तो आप जान सकते हैं कि उसने क्यों ये बातें उन्हें कही। ये शहर एशियाई कोचक, जिसे हम आसिया भी कहते हैं, उसका दारुल हुकूमत। ये शहर हर तरह के जुर्म और तशद्दुद का मरकज था। ये शहर जादू के अलूम का मरकज था। ये शहर अर्तमस देवी का मरकज था, जिसे दुनिया का 7वां अजूबा कहा जाता है। और ये लोग इस कलीसिया से यीशु मसीह की तरफ आए थे और वो कहता है पहले तुम तारीकी थे। ये लोग जो थे हमारे हमसाए मुल्क भारत की तरह मानते थे कि इंसानी जिंदगी आवागमन का एक चक्कर है। हम अगर मर जाते हैं तो दूसरे जन्म में वापस आ सकते हैं। और हिंदुओं की तरह ये भी मानते थे कि एक बार जन्म है, 2 बार जन्म है, 7 बार जन्म है। और अगर आपने एक जन्म में कोई काम पूरा नहीं किया तो दूसरे जन्म में पूरा कर सकते हैं। और यहाँ अभी आप बैठे हैं, हम आए हैं यहाँ, आपका ये इलाका, साथ ही आपके हड़प्पा है। हम कुछ देर बाद जाएंगे वहाँ दोबारा, पहले भी आते रहते हैं, दोबारा जाएंगे वहाँ, कुछ काम है हमारा तहकीक करने के लिए। दुनिया की दूसरी तहजीब यहाँ पर बसती थी आपके इस इलाके में। और जादू का जन्म यहाँ हुआ था, हिंदुओं के जादू का जन्म यहाँ हुआ था। कृष्ण भगवान यही घूमता फिरता था इसी जमीन पे, शादी का पास अभी निकला ही नहीं पाए सब आगे पीछे। तो अगर आप इसियों के इस मैसेज को अपने ऊपर देखें, कह सकते हैं तुम पहले तारीकी थे पर अब खुदावंद में नूर। अभी मैंने कहा यहाँ पर अर्तमस की देवी पूजी जाती थी। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, अभी बाद में जब हम अगले पोर्शन पे जाएंगे तो हमें अंदाजा होगा क्यों मैं ये बातें कर रहा हूँ। और लोग छोटी छोटी मूर्तियाँ बनाकर सोने की, पीतल की और चीज़ों की वो बेचा करते थे। औलाद के लिए, कारोबार के लिए वो मूर्तियाँ ले जाते थे। और ये लोग जो अभी यीशु में हैं पहले ऐसा ही किया। और इसी खात्मे को कहता है तुम हवा की अमलदारी के हाकम की पैरवी करते थे। और जैसे मैंने कहा ये जो अर्तमस की मूर्ति थी दुनिया का एक अजूबा था। 7वां लोग आते थे, इसकी पूजा करते, पूरी दुनिया में इसकी धूम मची हुई थी। और दूसरी बात में मैं जल्दी से आऊँगा, आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। वो कहता है मगर अब तुम क्या हो, नूर। पहले तुम तारीकी थे मगर अब क्या हो, नूर हो। क्यों? क्योंकि उसने वहाँ यीशु का नूर फैलाया था। यीशु का नूर। अभी भाई फजल गिल गा रहे थे और क्या रहे थे, यीशु ने कहा मैं दुनिया का नूर हूँ और उसने कहा तुम दुनिया के नूर हो। तो वो जो दुनिया का नूर था, हम पढ़ते हैं
यूहन्ना की इंजील में इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, कलाम खुदा था, यही इब्तिदा में कलाम खुदा के साथ था, सब चीजें उसके वसीला से पैदा हुई और कोई चीज भी उसके बगैर पैदा नहीं हुई। उसमें जिंदगी थी और वो जिंदगी आदमियों का नूर थी, और नूर तारीकी में चमकता है। और हमारे तर्जुमे में लिखा है और तारीकी ने उसे कबूल ना किया, ये लिखे, पर असल ज़बान में ऐसा नहीं है। असल ज़बान में है, यूनानी में, नूर तारीकी में चमकता है और तारीकी उस पर गालिब नहीं आ सकती। और पहले कहा गया इसी इंजील में, एक आदमी आया यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, वो नूर तो ना था पर नूर की गवाही देने आया था, हकीकी नूर जो हर एक आदमी को रोशन करता है, दुनिया में आने को था। सो पौलुस रसूल ने वो नूर उन तक पहुंचाया। और कहते हैं, तारीख कहती है, सन 52 के मौसम बहार में वो परसिकला और अकविला दो मियाँ बीवी के साथ यहाँ पर पहली बार इस शहर में आया। अभी मैंने शुरू में कहा ये शहर बुत परस्ती का घर था, जादू का घर था, अर्थमस की पूजा होती थी। और यहाँ अभी मैं बाद में बताता हूँ कि पौलुस को कलीसिया कायम करने के लिए बहुत मुश्किल का सामना। भाई साहब ने अभी बताया 1.5 साल उन्हें यहाँ हुआ है, या पहले वो दूसरे गांव में थे, तो इस इलाके में मुनादी करते हुए वो भी ज़रूर ऐसे तजुर्बा से गुजरे होंगे। जैसे अभी मैं बात कर रहा था तो उन्होंने कहा अभी भी तारीखी। तो उसने दूसरी बार 53 के मौसम गर्मा में वो आया था, और जब वो आया तो जिन लोगों को पहले कलाम सुना के गया था उनमें से बहुत से लोग छोड़ गए। 3 महीने उसने काम किया, फिर बहुत से लोग उसे छोड़ गए। जैसे जब यसू ने कहा मेरा गोश्त फिल हकीकत खाने की चीज़ और मेरा खून फिल हकीकत पीने की चीज़ है, तो बहुत से चले गए। वही जो कहते थे वो आसमानी रोटी हमें दे, और जब उसने कहा मैं हूं तो वो चले गए। और पौलुस ने क्या किया, जो उसके शागिर्द बने थे उसने उनको ला किया। और कैसे इस कलीसिया को कायम किया, उसने एक मदरसा किराए पे लिया जो एक शख्स तुर्नस का था। सुबह से लेकर 11 बजे तक वो इस मदरसे में तालीम देता था, और 12 बजे से लेकर 4 बजे तक के लिए, जब लोगों के केलोले का वक्त था, लोग आराम किया करते थे, सो 12 बजे से लेकर 4 बजे तक उसने ये मदरसा किराए पर लिया। और 2 साल तक वो वहाँ अंजील की मुनादी करता इफ्सस में। और एक मुलाकात में जो उसकी इफ्सस के बुजुर्गों से हुई थी, वो कहता है कि मैं अलानिया और घर घर सिखाने से नहीं झिझका। कैसे? जब वो बाजार में मुनादी करता था और उसे पता चलता था ये शख्स अभी मेरी नहीं सुन रहा, मुखाफत करता है, जादू करता है मुझ पे, तो वो शाम को उसके घर चला जाता। यही शहर है जहाँ के जादूगरों ने अपनी किताबें जला दी थी पौलुस की मुनादी। वो कहते हैं हमारे तर्जुमे में है 50,000 रुपये और 50,000 चांदी के सिक्के। कैसे ऐसा हुआ होगा? और लोग कहते हैं सुबह पौलुस जो है 11 बजे तक खैमे सीता था, 12 बजे से लेकर 4 बजे तक इस स्कूल में आ जाता था, और फिर 4 बजे से लेकर रात 11 बजे तक वो लोगों को घर घर जाकर मुनादी करता था। यही खुदाई कलीसिया का दस्तूर था। और आज हमने इसको विजिट में बदला है, पर विजिट में क्या होता है आप जानते ही, बस हाल चाल ही पूछते हैं। हालांकि विजिट एक ऐसी बात है जहाँ तालीम दी जा सकती है। किसी ने कहा लोगों को चर्च के दरवाजे की निस्बत अपने घर के दरवाजे पर खुदा की बातें सुनना और उन्हें याद रखना आसान लगता है। और वो वहाँ जाता है और जादूगरों से मुकाबला करता है। और करंथस की कलीसिया को खत लिखते हुए उसने कहा मैं इधर 35 तक हूँ, बाद में आऊँगा। यहाँ खुदा ने मेरे लिए काराम दरवाजा खोल रखा है और मुखालफत भी। और वो कहता है इफ्सस में मैं दरिंदों से लगा। क्यों? क्योंकि यहाँ कलीसिया कायम करना बहुत मुश्किल है, पर उसने कर दी। और ये कलीसिया बड़ी दूसरी कलीसियाओं से खुशकिस्मत है। इस कलीसिया को 4 खत लिखे गए थे। कितने खत जी? 4 खत। कैसे? एक ये खत और 2 खत तिमोथियस को जो लिखे गए थे, इसी कलीसिया को लिखे गए क्योंकि तिमोथियस यहाँ का पहला पासवान था। उसके बाद मुकाशवा की किताब में जो 7 कलीसियाओं को खत लिखे गए, सबसे पहले इस कलीसिया को खत लिखे। तो 4 खत लिखे गए।
क्योंकि तीमुथियुस के बाद यहाँ यूहन्ना रसूल यीशु मसीह का शागिर्द पासवान के तौर पर आया था और उसने यहाँ 40 साल मुनादी की थी जब उसे कैद कर दिया गया था और पतरस कर दिया गया। सो यहाँ मैंने अर्ज किया कि कैसे उसने कलीसिया कायम की थी। एक बाइबल स्कूल बनाना पड़ा उसे, सिर्फ मुनादी से नहीं, तालीम से। और अक्सर जब इस तरह की बात आती है तो मैं ये बात जरूर कहता हूँ, यहाँ भी कहूँगा, हमें यीशु मसीह का अरशाद आज़म आधा सुनना और आधा याद रखना ज़्यादा पसंद है। उसने कहा सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रूह कुद्स के नाम से बपतिस्मा दो। बस अगला हिस्सा क्या है? उनको ये तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुम्हें हुक्म दिया है। पता क्या है वो सब बातें? और हम कभी वो बताते नहीं है लोगों को कि सब बातें क्या हैं। तो मैं अर्ज कर रहा हूं कि उसने कहा मगर अब खुदावंद में नूर हो। क्यों? यीशु उन तक पहुंचा और उसने यीशु मसीह की खुशखबरी उन्हें सुनाई। और ये पहला स्कूल जो बना था एशिया में, एशियाई कोचक में पहला बाइबल स्कूल जो बना था, सिर्फ 2 साल उसने यहाँ कलाम सुनाया। तो लिखा है क्या यहूदी क्या यूनानी, एशिया के जितने लोग थे या एशिया कोचे के जितने लोग थे, सब ने खुदा का कलाम सुना। है ना, है नहीं? और एशिया कोचे का मतलब है एक पूरा सूबा। हम पाकिस्तान में 70 साल से ज्यादा हैं और हम पूरे पंजाब में नहीं जा सकते। पाकिस्तान तो बहुत दूर की बात है। तो वो 2 साल तक वहाँ सिर्फ उसने बाइबल स्कूल चलाया। उसके बाद उसके शागिर्दों ने और जगहों पे मुनादी की और मुकाशफा की कुछ कलीसियाएं जो हैं उसके शागिर्दों की बनाई हुई। कैसे वो कामयाब था? अलानिया और घर घर जाकर सिखाया। और मैंने भी अर्ज किया, हमने उस घर घर सिखाने के काम को विज़िट में तब्दील कर दिया। जैसे जो बच्चों को सिखाने का काम था, तालीम देने का काम था, हमने उसे संडे स्कूल में बदल दिया। और हम 2 गीत गाकर इशारों के साथ समझते हैं सब कुछ। लेकिन अगर आप जिसके पीछे आ रहे हैं, यीशु जो दुनिया का नूर है, और उसने कहा तुम भी नूर हो। 5 साल का यीशु 3 ज़बानें लिखनी पढ़नी जानता था। 5 साल का यीशु, उस ज़माने की बैनुल अक़वामी ज़बान यूनानी, जिस तरह आज हमारी अंग्रेज़ी है। उनकी मादरी ज़बान जो हमारी पंजाबी है अरामी, और मजहबी ज़बान अबरानी। पता किसने सिखाई थी? मुकद्दसा मरियम। और हमारी माँ ऐसी नहीं है। सो यीशु जो नूर है दुनिया का, उसने घर घर जाकर लोगों तक पहुंचाया। हम गीत तो गाते हैं, घर घर में इंजील सुनाएंगे, प्यारे यीशु का नाम बताएंगे, पर जाते नहीं है। साथ वाला घर जो हम उनसे नाराज होते हैं, हम उसके घर नहीं जाते। सो ये इलाका जहां आप हैं, अगर माजी देखें तो वो कहता है तुम तारीकी थे। अभी भाई साहब बता रहे थे कि यहाँ काफ़ी मसीही हैं इस गांव में और बाकी अहमदी। और मैं कह रहा था फिर तो अच्छी बात है, आप यहाँ आसानी से काम कर सकते हैं। सो पौलुस ने बड़ी मुश्किल से यहाँ कलीसिया कायम की। और बाद में जब उसने खत लिखा तो पता वो कहाँ था? कैद में था। कैद में, रोमा की कैद में था जब उसने ये खत लिखा था। और तीमुथियुस के जो 2 खत हैं वो भी उसने कैद में ही लिखे थे। और दूसरे तीमुथियुस में कहता है अब मैं कुर्बान होने को तैयार हूँ, मेरे कूच का वक्त आ पहुंचा, मैंने दौड़ को खत्म कर दिया, मैंने ईमान को महफूज है। और दूसरी बात हम कर रहे हैं कि उसने कहा मगर अब खुदावंद में नूर हो। और तीसरी बात मैं मुख्य तौर पर जल्दी जल्दी बात कर रहा हूँ अपनी, हम आए हैं। और तीसरी बात वो कहता है नूर के फर्जंदों की तरह चलो, नूर के फर्जंदों की तरह चलो। और नूर के फर्जंद हैं अबरानी में बनी और तारीकी के फर्जंद हैं बनी खोश। पहले थे तारीकी के फर्जंद और अब नहीं। अभी भाई गीत गा रहे थे और वो कह रहे थे बगे शेख को भी वो याद कर लेते हैं और यीशु को भी याद कर। घरों में दोनों तरह का काम जारी है, उसको भी नाराज नहीं करना, उसको नाराज। सो पहले तारीकी थे, ओके ये खत्म हो गया, पर अब नूर हो हुण फिर क्यों असीं घरां च दीवे बालने? लोकी हुण भी
खेतरपाल के नाम से जिम्मे घर मीठे चौल बनते हैं, कई टाफियां बनते हैं, कई कुछ बनते हुण भी मेले ते जाने हैं, कदी नक्श नको के बन लेने मोढे ते कदी जागी। जे साडा कोई रिश्तेदार साडे तो अगे चल जाता तलीम च पैसे च, असीं होर मुकाबलत नहीं कर सकते, फिर उसके खिलाफ असीं धागे तवीत करते। सो अगर यसू में है, जे यसू चाह तो फिर हुण नूर की गल करनी चाहिए। यसू ने कहा अगर वो रोशनी जो तुझ में है तारीकी हो तो तारीकी कितनी बड़ी होगी। तो तीसरी बात है, मैं मुझसे कोशिश कर रहा हूँ आपके सामने बात करने की, वो कहता है तुम थे तारीकी पर अब क्या है, खुदावंद में नूर हो। पस जो है तकीद का एक लफ्ज है, पस नूर के फर्जंदों की तरह चलो। और ये इस्लाह नूर के फर्जंद पता कहाँ से आई? मकाबियों की तरफ से। मलाकी से मत्ती तक का जो ज़माना है इसमें बहुत उतार चढ़ाव हुआ। या 332 कबल मसीह में सिकंदर आया था तो उसने यरूशलेम को भी ज़ेरनिगी कर लिया, और उसके लोगों ने सिकंदर ने, क्योंकि सिकंदर सिकंदर आज़म यहाँ से भी गुजरा था, वो अपने उस्ताद की वजह से, अरस्तू की वजह से अपनी तहजीब और यूनानी ज़ुबान दुनिया में फैलाना चाहता था। के जो लोग थे उन्होंने ऐसा कर दिया, और वो जो कभी सरदार खान हुआ करते थे उन्होंने लाग हैकल के सामने एक ऐसा इंतज़ाम किया, लोग हैकल में नहीं जाते थे बल्कि वहाँ वर्जिश के लिए जाते थे, वहाँ पूजने के लिए जाते थे बुतों। और उसके लोगों में से बाद में स्लोकस था, स्लोकस के ख़ानदान में से अंताकस चहारम था जिसे एपिफेनस कहते हैं, उसने पाबंदी लगा दी थी, खतने पे पाबंदी लगा दी, शरीयत पढ़ने पे पाबंदी लगा दी, ईदों पे पाबंदी लगा दी। और फिर मुकाबी आया, यहूदा मुकाबी, उसके भाई, उसका बाप मतैया और लोग आए और उन्होंने जीत ली जंग और एक ईद कायम की जिसे हम ईद तजदीद कहते हैं। अंजील में भी इसका जिक्र आता है। और हफ्ते भर के लिए लोग अपने घरों की मंडेरों पर चिराग जलाते हैं। पर फिर क्या हुआ, इन्हीं लोगों में से कुछ ऐसे आ गए जो यूनानी माइल हो गए, और उस जमाने का बड़ा मशहूर फलासफर है जिसे फाइलो कहते हैं, और लोगों ने इबादत की बजाय रस्म और रिवाज शुरू कर दिया। अगर सबत का एक हुक्म है तो उसको मानने के लिए 39 और अपनी तरफ से बातें बना दी, और कहा सबत के दिन आप इतनी दवाई कान में डाल सकते हैं, सबत के दिन इतना वजन उठा सकते हैं, इस तरह की बातें डाल। और फिर क्या बन गए, हमें फरीसियों का पता है, हमें सदूकियों का पता है, हमें फकीयों का पता है। ये ऐसे थे जो रसूमात की तरफ जा रहे। और एक ऐसा फिरका जिसका अंजील में जिक्र नहीं आता, उन्हें असीनी कहते हैं, असीनी। और ये वो लोग थे जो अपने आप को नूर के फर्जंद कहते हैं। और इन्हीं लोगों ने दुनिया के साथ और रसूमात के साथ और जादू के साथ और बहुत सी बातों के साथ यूनानी माइल लोगों के साथ एक तरह से जंग की, अपने आप को अलग किया। और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला भी बाइबल के आलम कहते हैं असीनी था। हम यही समझते हैं वो बियाबान में रहता था, टिड्डियाँ खाता था, शहद खाता था। बियाबान में एक पूरी कम्युनिटी आबाद थी। ये हमारा अभी मुल्क जो है हमारे दुनिया का जॉर्डन, इसके साथ है, हम उसे कहते हैं बहराए मुर्दा, डेड सी। यहाँ एक वादी है जिसे वादी कुमरान कहते हैं। ये लोग वहाँ रहने चले गए, और बाद में जब रोम आया उसने सब कुछ उल्ट पुलट दिया, तो उन्होंने उनके लिखे हुए जो तुमार थे वो भी दरियाफ्त हुए कुछ वक्त पहले, उन्हें बहराए मुर्दा के तुमार कहते हैं। और उन तुमारों में भी उन्हें नूर के फर्जंद लिखा है उन्होंने। और यहाँ से ये इस्लाह जो है वो यूहन्ना तक आई, नूर के फर्जंद। और यसू ने भी ये इस्लाह इस्तेमाल की, नूर के फर्जंद। और यसू के बाद पौलुस ने ये इस्लाह इस्तेमाल की, नूर। सो वो कहता है नूर के फर्जंदों की तरह चलो। कैसे चल सकते? पहले नूर के फर्जंद बनना पड़ेगा, फिर चलेंगे। तो कैसे बनेगा? अभी मैंने कहा कि हकीकी नूर दुनिया में आने वाला था, यूहन्ना उसकी गवाही देने आया था। हकीकी नूर जो हर एक आदमी को रोशन करता है दुनिया में आने वाला था। और उन्हीं बातों में आगे लिखा है जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा। हक नहीं है यूनानी में, इख्तियार बख्शा। हक नहीं था हमारा, इख्तियार बख्शा। यूनानी में तैकना लिखा है, ले पाले
हकीकी बेटे के लिए जो लफ्ज़ आता है वही उसको नहीं लिखा, इख्तियार बख्शा किनको, जो उसके नाम पर ईमान लाए कि वो ना खून से, ना जिस्म की ख्वाहिश से, ना इंसान के इरादे से, बल्कि खुदा से पैदा हुआ। हमारे तर्जुमे में मिलेगा हुए, हमारे लिए नहीं, यसू के लिए। जो यसू पर ईमान लाए कि वो ऐसे पैदा हुआ, उनको उसने इख्तियार दिया कि वो नूर के फरजंद बन सकते। आप में से कितने हैं जिन्होंने उसे अपना खुदावंद कबूल किया हुआ? सो अगर आपने कबूल किया है, उसने आपको कबूल किया है, आप नूर के फरजंद हैं, तो फिर आप चल सकते हैं। पर अगर तारीकी में हैं, फिर क्या फायदा सुनने का, बैठने का, अपने नाम के साथ मसीह लिखने का, कोई फायदा। सो अगर नूर के फरजंद हैं तो वो कहते हैं बस नूर के फरजंदों की तरह चलो। सो आखिर में सिर्फ 3-4 बातें मैं मुख्य तौर पर करके अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। पहली बात है, क्या मुराद है नूर के फरजंद और नूर के साथ चलने से? यसू की पैरवी करना। अगर आप नूर के फरजंद हैं, फरजंदों की तरह चलना चाहते हैं, तो यसू की पैरवी करनी पड़ेगी। और यूहन्ना की इंजील के 8वें बाब की 12वीं आयत में यसू ने कहा, मुखातिब होकर उनसे लिखा है, दुनिया का नूर मैं हूँ। यसू ने कहा, जो मेरी पैरवी करेगा अंधेरे में ना चलेगा बल्कि जिंदगी का नूर। ये है पैरवी नूर के पीछे, फिर तारीकी के पीछे नहीं, फिर घर में चिराग जलाने की जरूरत नहीं है। अभी 2 हफ्ते पुरानी बात है, हमारे दोस्त हैं, कभी हमारी बाइबल क्लास में आया करते थे, फिर छोड़ दिया। तो हमारे साथ एक इलाका है, वहाँ वो रहते हैं, उसका भाई मर गया। और मुझे दोस्त बता रहे थे कि हम अफसोस के लिए गए, तो उन्होंने कहा कि जब वो मर रहा था तो वो बोल रहा था, क्या बोल रहा था कि जो उसमें था 25-28 साल का वो जवान था, तो उसने कहा मैं ही इसको कभी ठीक करता हूँ, कभी मार देता हूँ। और उसने कहा मेरा नाम रोडेशा है और पहले भाई को भी मैंने मारा था, आप भी, तो अगर तुम मेरे चिराग नहीं जलाओगे तो तुम्हें भी मैं कुछ कहूँगा। तो वो बड़े अभी परेशान है। तो मुझे उन्होंने कहा, मैंने कहा भाईजान सीधा सा तरीका है, सीधी जी गल है, क्या करेंगे? अपना आप यसू तो दे दो। मुश्किल काम है जी? नहीं, पर यही मुश्किल है हमारे लिए। हम चंदा दे सकते हैं, दाये की दे सकते हैं, बहुत कुछ दे सकते हैं, अपना आप नहीं दे सकते। और वो कहता है जो नूर के फरजंद हैं वो चल सकते हैं। यसू ने कहा, जो मेरी पैरवी की। और दूसरी बात, ये बाप के साथ और उसके बेटे के साथ शराकत है। अगर हम नूर के फरजंद हैं, नूर के पीछे चलना चाहते हैं, तो अगर हमारी शराकत नहीं है तो नहीं चल सकते। बाप के साथ और बेटे के साथ शराकत है। पहला यूहन्ना का खत, उसका पहला बाब और उसकी पहली 4 आयतों में ये बात लिखी है। और मैं अगली बात आपके सामने रखना चाहता हूँ, ये 5वीं से 7वीं आयत में है। वो कहता है, उससे सुनकर जो पैगाम तुम्हें देते हैं, जो पैगाम हम तुम्हें देते हैं, वो ये है कि खुदा नूर है और उसमें ज़रा भी तारीकी नहीं। अगर हम कहें कि हमारी उसके साथ शराकत है और फिर तारीकी में चलें तो हम झूठे हैं और हक पर अमल नहीं करते। लेकिन अगर हम नूर में चलें इस तरह के वो नूर है, तो हमारी आपस में शराकत है और उसके बेटे यसू का खून हमें तमाम गुनाह से पाए। सो अगर हम कहते हैं हम मसीही हैं और चिराग जलाते हैं, दरबारों पे जाते हैं, तावीज़ देते हैं, फिर हम झूठे और तारीकी में। लेकिन अगर ऐसा नहीं, हम नूर के फरजंद हैं, तो फिर हमारी खुदा के साथ शराकत है। कैसे? जैसे आदम खुदा का बेटा था, खुदा ने अपने जलाल में अपनी सूरत तक बनाया। और लूका की इंजील कहती है, यसू से नस्बनामा शुरू करके, यसू यूसुफ का बेटा था, इस तरह कहते हैं। वो अनूस का और वो सेद का और वो आदम का और वो खुदा का, यानी आदम खुदा का बेटा था क्योंकि वो नूरानी था। वापस आ सकते हैं उसी हालत में जो हम छोड़ चुके हैं, जो छिन चुकी है, लेकिन उसके लिए हमें अपना आप यसू को देना पड़ेगा। और तीसरी बात, नूर के फरजंदों की तरह चलने से क्या मुराद है कि हमारा जो किरदार है, हमारी जो ज़िंदगी है, हमारा जो उठना बैठना है, हमारा जो बोल चाल है, वो नूर के फरजंदों की तरह हो।
यसु ने कहा था पहाड़ी आवाज में मत्ती की इंजील के 5वें बाब की 14वीं से 16वीं आयत में, उसने कहा तुम दुनिया के नूर हो, जो शहर पहाड़ पर बसा है वो छुप नहीं सकता, और चिराग जलाकर पैमाने के नीचे नहीं बल्कि चिरागदान पर रखते हैं तो उससे घर के सब लोगों को रोशनी पहुंचती है। इसी तरह तुम्हारी रोशनी आदमियों के सामने चमके, ताकि वो तुम्हारे नेक कामों को देखकर तुम्हारे बाप की जो आसमान पर है तमजीद है। यीशु को देखकर लोग कहते थे अच्छा ये तो कल को माहीगीर थे, इनके कपड़ों से मछलियों की बदबू आती थी, अब क्या है? तो कहते थे ये यीशु के साथ है, यीशु के साथ। सो यीशु के साथ हैं तो नूर के फर्जंद हैं। और चौथी और आखिरी बात, हम कैसे चल सकते हैं? ये ज़िंदगी एक जंग है, रूहानी जंग, जो आदम की पैदाइश से शुरू हुई इंसानों के लिए, वैसे तो पहले से। और अगर आप इसी खाद का छठा बाब पढ़ें तो वो वाइंड अप करता है खाद को, कहता है गर्ज, छठे बाब की 10वीं आयत से, गर्ज खुदावंद में और उसकी कुदरत के जोर में मजबूत बनो, क्योंकि हमें खून और गोश्त से कुश्ती नहीं करना है, बल्कि हुकूमत वालों और इख्तियार वालों और इस जहान की तारीकी के हाकम और शरारत की उन रूहानी फौजों से जो आसमानी मकामों में। क्या मतलब हुआ? ये जो 4 कैटेगरी उसने बयान की हैं, हुकूमत वाले, इख्तियार वाले, इस जहान की तारीकी के हाकम और शरारत की रूहानी फौजें जो आसमानी मकामों में हैं, ये अबलीस के 4 मुवक्किल हैं जो इस दुनिया में काम कर रहे हैं। अबलीस इस दुनिया में नहीं है, याद रखिएगा, हम ऐसे डरते रहते हैं क्योंकि इस दुनिया में यहाँ अभी पाक रूह है। और पौलुस कहता है थेसलोनिकी के खत में, जब तक पाक रूह है अबलीस यहाँ नहीं है, इस आसमान पर है। जब यीशु वापस आएगा अबलीस और मीकाएल की जंग होगी, फिर अबलीस को यहाँ नीचे फेंक दिया जाएगा। अभी उसके 4 मुवक्किल हैं और इनके साथ जंग है। आप नूर के फर्जंद हैं तो तारीकी के इन 4 मुवक्किलों के साथ आपकी जंग है। पर साढ़े पालगियां को तो खेतर पाल ही निकलता है, मुवक्किल कैसे निकाल लेंगे? मैंने बहुत से पालगियों को देखा, तो फिर मैंने कहा भाई साहब क्या हुआ, क्या नहीं, क्यों नहीं निकाल सकते? कहने जी बादशाह की तरला मिंदी करने, ये निकल जा निकल जा। तो मैंने कहा यीशु ने कहा था जाए करो, इख्तियार यीशु का इस्तेमाल। तो फिर मुझे बात याद आती है वही जो अमाल में लिखी है, उन्होंने कहा हम यीशु को भी जानती हैं और उसको भी जानती हैं आपको। और हम क्या करते हैं? बदुए निकालने के लिए दुआ करते हैं। यीशु ने कहा दुआ करो? बिल्कुल नहीं कहा। हम गीत गाते हैं और लोगों को खिड़ाने हैं, बदुआ कटन मास, ऐसा कहा? नहीं, उसने कहा मेरे नाम से, मेरे नाम से। और वो नाम इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि हम उनके फर्जंद नहीं हैं, हम तो सिकवा यहूदी के बेटे हैं और उसके साथी तो नहीं है। तो नूर के फर्जंद आप हैं तो आपको जंग करनी पड़ेगी। हर एक मसीही को अगर बादशाह में जाना चाहते हैं तो आपको जंग करनी पड़ेगी, क्योंकि हम जिस मुल्क में रहते हैं, हमारे आबाओ अजदाद कोई हिंदुओं से, कोई सिखों से, कोई पारसियों से, कोई वाल्मीकियों से, किसी ना किसी फैमिली से हमारा पीछे बैकग्राउंड जाएगा मिलेगा वहाँ। जो घर से खुशी आती है, बेटा पैदा होता है तो की करने हैं जी? झंड दवाने हैं, ऐसे ही है ना? बोले प्लीज, लिखा है इस किताब में? लिखा है? हाँ जी, ये की करने हैं? वो बच्चा पैदा होता तो नाड़ू जगह होता है ना, वो संभाल के रखने हैं, रखते हैं, झंड भी संभाल के रखने हैं। यीशु ने किया ना? नहीं, है मसीही काम तरीके वाले करते हैं। फिर क्या होता है? बच्चे नजर लग जाती है, फिर मर्चा मारने हैं, ऐसे ही है ना? और पिछले दिनों की बात है, कोई साल हो गया, हमारे भाई साहब हैं उधर फैसलाबाद में, मैंने उनसे बपतिस्मा लिया था। उनकी कलीसिया के वो 2 भाई बहन थे, मेरे वाकिफ थे। तो फेसबुक पर उस बहन ने मुझे कहा सर जी ये मेरा बेटा है, और क्योंकि भाई साहब से 2 दिन पहले इतवार को वो मखसूस करवा के आए, भाई साहब ने उन्हें बरकत दी उस बच्चे को कि खुदा का शुक्रिया उसने आपको ला दी। तो उसने मुझे कहा सर जी वो ना ये मेरे बेटे को नजर लग गई। तो मैंने कहा बाजी अच्छा ये तो चढ़ी कि वैसी नजर कि मैं आपको बताऊं कि कैसे उतारनी। तो उसने कहा नहीं, मेरी अम्मी ने कहा है कि आप ना मर्चे इसके सर पे मारें और आग में डाल। मैंने कहा डाल। पहले मैंने उसे कहा कि मैंने कहा बाजी मुझे ये बताएं, आपने कुछ दिन पहले भाई साहब के सामने खुदा के घर में अपने बेटे को
पेश किया, उन्होंने गोद में उठाया, उन्होंने दुआ की, बरकत मांगी उसके लिए। तो उस बरकत के बाद नजर कैसे लग गई? क्या क्या होता है ऐसा कि नहीं? क्यों? बाइबल कहती है ईमानदारों के बच्चे भी पाक होते। तो वो खानदान बाप दादा से चर्च से वाबस्ता है। अभी उनके डैडी जो पादरी लग गए, तो पादरी लगना कोई बड़ी बात नहीं है, नूर के फरजान बनना बड़ी बात। तो वो एक ऐसी फैमिली से बहन तलब रखती है। वो जो भाई है उसको मैं जानता हूँ, वो भी एक ईमानदार, ज़ाहिर ईमानदार खानदान से तलब रखता है। लेकिन क्या हुआ, मखसूसियत के बाद, मैं मानता हूँ मखसूसियत के बाद बच्चों को नजर नहीं रखनी चाहिए, फिर लग जाती। क्या करें? क्योंकि हमने उसे खुदा को नहीं दिया होता जैसे हन्ना ने सैमुल दिया था। ऐसे ही है ना जी? हम कहते हैं हमारा बेटा पायलट बन जाएगा, जज लग जाएगा, पर कभी उससे पूछा वो क्या चाहते हैं? बाइबल कहती है ज़बूर 127 में, औलाद देखो, औलाद खुदावन की तरफ से मिरास है और पेट का फल उसकी तरफ से अजर है। सो हम नूर में होने का दावा करते हैं, पर अपने बच्चों को तारीकी में धकेल देते हैं। फिर बच्चा बड़ा होता है, शादी ब्याह का मामला आता है, फिर हम तेल लगाते हैं, फिर माइयां आ जाती हैं, फिर पिता आ जाते हैं। क्या है इसमें लिखा? मसीही हैं, नूर के फरजांद हैं, पर रस्में तरीकी वाली करते हैं। बहुत से खानदान जो कहते हैं नहीं भाई जी असं यार की पता की किया है, वो जब मेहंदी हो रही थी तो हमने पहले पादरी साहब को बुलाया था, शुक्रगुजारी की बात की। तो मैंने कहा फिर तो दूसरा बोला, एक जी पादरी साहब जो करो भाई के साथ दूसरा काम शुरू कर ऐसे ही है ना? तो नूर के फरजांद हैं, नूर की तरह चलना है, तो फिर तरीकी नहीं होनी चाहिए जी। अगर किसी को मेरी बातें सख्त लगती हों तो कोई बात नहीं, क्योंकि मैं इस किताब का खादम हूँ, इसका गवाह हूँ, तो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं ऐसा कहूँ। सो मैं फिर उसी बात पे आऊँगा, इफ्सस का पास मंजर और आपका पास मंजर को इतना ज़्यादा फर्क नहीं है। और सिर्फ आपका नहीं, हम जितने भी पाकिस्तानी मसीही हैं, हम सब का पास मंजर कोई फ़र्क नहीं है। अभी मैं कह रहा था हमारे बाप दादा में से किसी ना किसी तरह पीछे से वो बैकग्राउंड वहाँ मिल जाए, नाम मसीही है, ख़ानदान मसीही है, कभी हम ईसाई भी कहना नहीं चाहते कि मसीही कहें हमें, ओके बड़ी अच्छी बात है। पर क्या मसीही मुझ में से नजर आते हैं? चले हम दरबार पे नहीं जाते, हम नहीं जाते जी दरबार पे, हम मेरे दिन नहीं जाते जी, बढ़िया बात। पर क्या करते हैं, हाँ जुमेरात को मकान के कोने में चिराग जलाते हैं, हम जुमेरात को मीठे चावल बांटते हैं, हम अपने बुजुर्गों की बरसी करते हैं, चालिया करते हैं। ये क्या है? सो वो कहता है नूर के फरजंदों की तरह। चलो आखिर में दो आयतें मैं पढ़ना चाहता हूँ हासिल कलाम के तौर पर। और पहली आयत है इस्सियों का खत 5वां बाब 14वीं आयत, और दूसरी आयत है लूका की इंजील उसका 12वां बाब 35 आयत। पहली आयत उनके लिए है जो अभी तारीकी में हैं और नूर में आ सकते हैं। और पौलुस ने अलीशा के अपाक रिफल एक अदब से ये इक़्तिबास किया था, और यहाँ लिखा है 5 बाब की 14वीं आयत में, इसलिए वो फरमाता है ऐ सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह का नूर तुझ पर चमकेगा। आज आप चमक सकते हैं, अगर आज तक तारीकी में हैं, बेशक दावा करते हों कि हम नूर के फरजान हैं, आज चमक सकते हैं, मसीह का नूर आ सकता है आपकी लाइफ में, पर जागना पड़ेगा। और जिनको नूर के फरजान कहा गया है, पौलुस ने उन्हें दिन के फरजान कहा। अभी मैंने शुरू में कहा था खुदा ने रोशनी को दिन कहा। और दूसरी आयत है उनके लिए है जो नूर के फरजान बन चुके हैं, और यहाँ लिखा है लूका 12 बाब की 35 आयत में यीशु ने कहा तुम्हारी कमरें बंदी रहें और तुम्हारे चिराग जलते रहें, और तुम उन आदमियों की मानद बनो जो अपने मालिक की राह देखते हों कि वो शादी से कब लौटेगा, ताकि जब वो आकर दरवाज़ा खटखटाए तो फ़ौरन उसके वास्ते खोल दे। मुबारक हैं वो नौकर जिनका मालिक आकर उन्हें जागता था। ये मैसेज उनके लिए है जो नूर के फरजंद बन चुके हैं। सो आप जानते हैं, आप यहाँ बैठे हैं, आप अभी तारीकी में हैं तो नूर में आ सकते हैं। आप नूर में आ गए हैं तो फिर आपके चिराग जलते रहने चाहिए। कमारियों की मिसाल तो आपको याद ही होगी, वो दोहराने की जरूरत नहीं है।
सो खुदा हमें इस काम के वसीले पर दे।